हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल KGF जंक्शन। तो बच्चों, टॉपिक तो आपने आज का देख ही लिया होगा। हम इंग्लिश में जो वर्ड गया था कि रूट सीरीज चला रहे थे, उसी में हमने देखा कि बच्चों को अक्सर जो कन्फ्यूज वर्ड थे वहाँ बहुत दिक्कत होने लग गई। कन्फ्यूज वर्ड देखिए बच्चों थोड़ा सा किस तरीके से बन जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि उनका जो साउंड होता है, साउंड लगभग क्या होता है, सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग्स बोल लीजिए, ठीक ना, स्पेलिंग्स और जो मीनिंग है वो जो है डिफरेंट होता है। लेकिन बच्चों को ये चीज़ समझ में जल्दी नहीं आती है, ठीक है। वो दोनों वर्ड को सेम मिला के चल लेते हैं, और इसकी प्रॉब्लम्स उन्हें अक्सर कहाँ देने के लिए मिलती है, क्लोज टेस्ट में। क्लोज टेस्ट में एक क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है, जहाँ पे 4 ऑप्शन होते हैं, और वो चारों ऑप्शन इतने क्लोज दिए होते हैं कि बच्चों को उनका प्रॉपर एक मीनिंग नहीं पता होता, जिस वजह से उनकी कन्फ्यूज वर्ड में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। तो आपकी इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं कन्फ्यूज वर्ड की नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। तो उसकी हमारी आज जो पहली क्लास है जो कन्फ्यूज वर्ड की, वो मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूं। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। इसको एंड तक देखिए और पूरा क्लास का मजा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और लगभग मिलते जुलते शब्द ही है। आइए तो इन पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला वर्ड, अब देखिए BRIDLE ब्राइडल और BRIDAL ब्राइडल, दोनों क्या है, ब्राइडल। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। हाँ, इसमें से भले ही आपको उस वाले ब्राइडल की मीनिंग नहीं पता हो, लेकिन आपको चीज़ ध्यान जरूर आई होगी कि ब्राइडल वर्ड हम कब बोलते हैं, जब शादी ब्याह में दुल्हन तैयार हो जाती है तो कहते हैं वो ब्राइडल करवाने के लिए गई है। लेकिन इनमें से उसका मीनिंग कौन सा है, ठीक है। तो वो चलिए बात की बात है, पहले इसका मीनिंग लेते हैं। अब देखिए बच्चों, BRIDLE ब्राइडल, ये जो बच्चों ब्राइडल है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग एक तरह से होता है हेड गियर, ठीक ना, ऑफ हॉर्स, मतलब जो घोड़े की लगाम होती है उसको कहते हैं ब्राइडल, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होती है, घोड़े की लगाम, ठीक है ना। अब इस ब्राइडल का मीनिंग क्या है, तो इस ब्राइडल का मीनिंग होता है जो जिसकी आप बात कर रहे थे, रिलेटेड टू ब्राइड। ब्राइड या फिर ब्राइड ग्रूम, मतलब दुल्हन या दूल्हे से किसी से भी संबंधित चीजों को क्या कहते हैं बच्चों, हम ब्राइडल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो वर्ड आपको पहले पता था, बस हाँ भाई स्पेलिंग में मात मत खाना, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है DAL और यहाँ लिखा हुआ है DLE, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखिए, जब भाई दुल्हन का ब्राइडल होता है तो उसके बाद शादी होती है, तो क्या होता है, दूल्हे की लगाम उसके हाथ में आती है। तो इससे हमें ये भी याद हो गया कि ब्राइडल का मतलब भाई कि जो दुल्हन से संबंधित वर्ड हो उसे बोलते हैं ब्राइडल, और फिर दुल्हन क्या कर लेती है, दूल्हे को लगाम को अपने हाथ में कर लेती है। तो उससे भी ध्यान हो गया कि इस ब्राइडल का मीनिंग क्या होता है, लगाम। अब देखिए बच्चों, हम इसको साथ ही साथ थोड़े से एग्जाम्पल्स के थ्रू भी क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल सडन नॉर्मल ऐसे दिमाग में आया मेरे, तो मैंने लिख दिया कि द हॉर्स, या सिंपल भी हॉर्स लिखते हैं, द हॉर्स स्टूड इन फील्ड विदाउट डैश, द हॉर्स स्टूड इन फील्ड विदाउट डैश। अब मुझे बताइए, तो इससे आपको पता है कि घोड़ा खड़ा हुआ है मैदान में बिना लगाम के। तो आप खुद समझ गए बच्चों कि यहाँ पे कौन सा ब्राइडल आएगा, ये वाला या ये वाला। तो आप सभी का जवाब होगा ब्राइडल, BRIDLE। तो ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू भी हम चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे, ताकि आपके दिमाग में जो है एग्जाम्पल्स आराम से बैठ जाए, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करते रहिए बच्चों कहीं ना कहीं कॉपी में, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को। जो बच्चों हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा और आपने अक्सर देखा भी होगा। क्या लिखा बच्चों, ऑरल। ये भी ऑरल है और ये भी ऑरल है। जब हम इस वर्ड को देखते हैं तो ये वर्ड तो हम बचपन से सुनते हुए आए हैं बच्चों, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, रिलेटेड टू माउथ, ठीक ना, मतलब मुंह से संबंधित, या फिर हम बोल सकते हैं स्पोकन नॉट रिटन। और अगर मैं हिंदी में से बोलने की कोशिश करूं तो इसे बोलते हैं क्या बच्चों, मौखिक, ठीक ना, जो मतलब सिर्फ मुंह से बोल के, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ मुंह से बोल के जो चीज कही जाए उसे क्या कहते हैं बच्चों, ऑरल। अब ये वाला देखिए, ये भी पढ़ने में तो ऑरल है, लेकिन स्पेलिंग थोड़ी चेंज है कि बच्चों, AU है ना। आप में से बहुत से बच्चों ने हो सकता है इस वर्ड को पहली बार देखा हो, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है,
रिलेटेड टू हियरिंग या फिर लिसनिंग। मतलब इसका जो संबंध होता है बच्चों वो सुनने से, मेनली इसका संबंध होता है कान से। इसका संबंध कैसे होता है बच्चों? कान से। तो यहां पे भी हमें एक नई बात पता चली कि जो ऑरल, जो हम बचपन सुनता रहा, इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू माउथ, मतलब मौखिक, मुंह से संबंधित। और ये होता है ऑरल, इसका मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू हियरिंग या फिर लिसनिंग, मीन्स कान से संबंधित। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखूं बच्चों, ठीक है, इनको बच्चों साथ ही साथ जो है आप नोट डाउन करते हुए चलिए। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल बोलता हूं तो एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, टेस्ट हैज बीन सेट फॉर, ठीक है, डैश एग्जाम। ठीक ना, अब यहां पे क्या आएगा? तो आप सबको पता है ऑरल है, लेकिन कौन सा ऑरल आएगा? ये ऊपर वाला। तो टेस्ट हैज बीन सेट फॉर ऑरल एग्जाम। तो यहां पे वर्ड कौन सा बच्चों? ORAL, ऑरल एग्जाम। तो ठीक है बच्चों, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अपने अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड को। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, से दोनों ही वर्ड को ध्यान से देखिए, एंटिक्स और एंटिक्स। तो अभी तक हो रहा ना बच्चों उस तरीके से कि प्रोनाउंसिएशन मतलब साउंड में सेम है, बोलने में सेम है, लेकिन स्पेलिंग भी अलग है और उसका मीनिंग भी अलग है। तो इसी तरीके के जो कंफ्यूज वर्ड पे बच्चों हम काम करेंगे, जो हमारी सीरीज चलेगी। ठीक है बच्चों, और इसके बाद देखना कि आपकी वर्ड ज्ञाता जो कहते हैं ना वोकैब पावर, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो देखो बच्चों, एंटिक्स, ये भी एंटिक्स है और ये भी एंटिक्स है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग अगर मैं कहूँ कि किसी को हंसाने के लिए की गई हरकत है ना, या बेतुका सा व्यवहार है ना, एक अजीब तरीके का, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं ना सिली, बोल सकते हैं सिली वे, है ना, या फिर मतलब कि किसी को भी हंसाने के लिए की गई हरकत, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एंटिक्स। आपने सुना भी होगा ना, जो लोग ज्यादा हंसाते हैं, जो मस्करे टाइप के होते हैं, जो हंसाते रहते हैं, उनको कहते हैं अबे क्या एंटिक पीस है। तो वो कौन सा एंटिक होता है? वो यही वाला एंटिक होता है, समझो बच्चों। तो सिली वे बोल सकते हैं बिहेव करने का, या फिर फनी बोल सकते हैं, है ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो जो हंसाने के लिए की गई हरकत है, या फिर मतलब एक मस्करा टाइप का है, फनी टाइप की हरकत कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एंटिक्स। ठीक है, अब ये एंटिक्स ANTI, अब देखिए QUE, इस एंटिक का मतलब क्या है? ये क्या है बच्चों? ठीक ना, ओल्ड बोल सकते हैं या फिर एंशियंट, मीन्स प्राचीन। ठीक है, पीसेस ऑफ आर्ट, मतलब कला की जो प्राचीन वस्तुएं हैं, जो पुरानी वस्तुएं हैं, उनको क्या कहते हैं बच्चों? एंटिक्स। ठीक है ना, जो आप देखते हो कि लोग पुरानी चीज़ों की खुदाई करके उसे ज़मीन से निकालते हैं, या पुरानी चीज़ों को संभाल के रखते हैं, उन पुरानी चीज़ों को, ये एंशियंट पीस ऑफ आर्ट हो गया। इसमें कुछ भी चीज़ आ सकती है, कोई फर्नीचर आ गया, कोई सामान आ गया, मतलब किसी लोगों को क्या होता है कि पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक होता है, तो उन पुरानी चीज़ों को क्या कहते हैं बच्चों? एंटिक्स कहते हैं। तो ये एंटिक और एंटिक्स, इन दोनों में आपको समझ में आ गया अंतर? ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इसका बच्चों एग्जाम्पल लूँ, ठीक है ना, एक और फिर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल सकता हूँ His antics were enjoyed by his friends. His डैश। अब आपको पता है कि इन दोनों में से कौन सा एंटिक आएगा? अब देखिए बताइए कि यहां पर कौन सा एंटिक आएगा? तो आपका जवाब होगा ये ऊपर वाला। बच्चों ये साथ ही साथ जो है ये एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक ना। तो हिज एंटिक्स वर एंजॉयड बाय हिज फ्रेंड्स। ठीक बच्चों, तो आप भी कोशिश कीजिए कि ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू, जब आप ना ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू आराम से वोकअप करते हो ना, तो वोकैब पावर अपने आप बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है, समझो बच्चों। तो ये आप होगा इज एंटिक्स। ठीक है, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। तो ये तो दोनों वर्ड पढ़ के आप इस बात को समझ होंगे कि इसका संबंध कहीं ना कहीं बच्चे से है, ठीक है, लेकिन जरूरी भी नहीं है ऐसा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, चाइल्डिश। अब देखिए इस चाइल्डिश का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है फुलिश। क्या होता है बच्चों? फुलिश। फुलिश मीन्स बेवकूफ़ी से भरा हुआ या बेवकूफ़ी भरा काम, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? चाइल्डिश। ठीक है, इसे फुलिश बोल सकते हैं या फिर सिली भी बोल सकते हैं। अगर मैं हिंदी में नहीं जाऊँ तो बेवकूफ़ी भरा जब हम काम करते हैं कोई, तो उसे क्या बोलते हैं? चाइल्डिश। जैसे हम कहते नहीं बचकानी हरकतें, है ना, कहते हैं यार ये तो बहुत ही बचकानी हरकतें करता है, तो वही वर्ड होता है आपका बच्चों कौन सा? चाइल्डिश। लेकिन जब बात करते हैं चाइल्ड लाइक, मतलब बच्चे की तरह, तो इसका मीनिंग हम किस लेते हैं बच्चों? इनोसेंट से। किस लेते हैं बच्चों?
इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट हो, जो दिल का बहुत अच्छा हो, ठीक है, जैसे हम एक भाषा में बोल सकते हैं मासूम। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड पॉजिटिव सेंस में आता है और कहीं ना कहीं ये वर्ड जो हल्का फुल्का नेगेटिव सेंस में जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिए एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं नो वन लाइक्स, ठीक है, हिज डैश बिहेवियर बट एवरीवन लाइक्स हिज डैश ऑनेस्टी। अब बताइए दोनों में कौन सा वर्ड आएगा? ठीक है ना, यहां क्या लिखा है, नो वन लाइक्स हिज, कोई भी लाइक नहीं करता, तो कोई भी लाइक नहीं करता उसके कैसे बिहेवियर को, उसके बचकाने, उसके बेवकूफ़ी वाले बिहेवियर को। तो यहां पे कौन सा वर्ड आएगा? तो यहां पे आएगा बच्चों आपका चाइल्डिश। ठीक है, लेकिन लिखा है बट, लेकिन एवरीवन लाइक सर, हर कोई लाइक करता है, प्रेज करता है, प्रशंसा करता है हिज, कैसे की, चाइल्ड लाइक बिहेवियर। ठीक है ना, मतलब उसका जो मासूम, सॉरी चाइल्ड लाइक ऑनेस्टी, जो उसकी मासूम ईमानदारी है उसकी हर कोई तारीफ करता है। तो देख रहे हो बच्चों कि किस तरह छोटे चेंज से उस वर्ड के पूरी मीनिंग में कैसे चेंज आता है। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को बच्चों आपको यहाँ सीखना है। ठीक है, मैं बाकायदा इनको सिखा के इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल हम नोट डाउन कीजिए। हम बढ़ते अपने नेक्स्ट और लास्ट वर्ड की। ठीक है, ध्यान से देखिए बच्चों इस वर्ड को। अब अपने वर्ड देखा हुआ पहले कैनन और कैनन, ठीक ना, कैनोन ही बोल सकते हो। अब देखिए इस कैनन, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है रूल या फिर स्टैंडर्ड। रूल बोल लीजिए, स्टैंडर्ड बोल लीजिए, ठीक है ना, प्रिंसिपल बोल लीजिए, मतलब एक तरह से इसका मीनिंग किससे बच्चों? नियम से। किससे बच्चों? नियम से। लेकिन ये जो कैनन होता है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है तोप। ठीक है ना, तोप, इसको मैं लिख सकते हैं ए गन ऑन व्हील्स, है ना, कि व्हील्स पर, है ना, या किसी गाड़ी पर या किसी भी चीज पर जब गन, एक बहुत बड़ी गन रखे थे तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कैनन, मीन्स तोप। और तोप आपने देखी भी होगी। तो देख रहे हो कि सिर्फ एक एन एक्स्ट्रा लगने से इसका मीनिंग कैसे चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे नियम बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे उसके धज्जे उड़ रही है। ठीक है, तो ये यही छोटी छोटी बारीकियों को बच्चों हम यहाँ पे सीखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है ना, जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल्स में अगर मैं लिखूं he has set some dash for his इंस्टीट्यूट बोल लीजिए, चाहे कुछ भी, है ना, कि वो सेट कर चुका। अब क्या सेट कर चुका? तो आपको पता है कि कौन सा कैनन आएगा यहाँ पे, ये ऊपर वाला, तो CANON, कि वो अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपनी लाइफ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कुछ नियम कानून सेट कर चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखे कि हमने ये आपके सामने कुछ शब्द लिखे। ठीक है ना, अब भले ही हमने यहाँ पे 5 शब्द सीखे, लेकिन इन 5 शब्द को देख के हमने इस चीज़ सीखा कि शब्दों में कुछ ना कुछ बारीकियाँ भी होती हैं। और इस जो हमारी जो सीरीज चलेगी इसमें हम इन्हीं बारीकियों पर चर्चा करेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप इन सबको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारी कन्फ्यूज वर्ड की पहली क्लास थी आपको बहुत अच्छे तरीके से वर्ड समझ में आए होंगे और आपने हमारी इस क्लास को बहुत एंजॉय भी किया होगा। तो इन शब्दों में से कौन सा शब्द आपको, या कौन शब्दों का जो पेयर है वो आपको सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ इसके साथ ही हम बच्चों अपनी मैथ्स की जो सीरीज़ लेके चल रहे हैं उन वीडियो को भी आप एंजॉय कीजिए और उनको भी जो है नोट डाउन करते रहिए। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप हमारी वीडियो का मज़ा लेते रहिए। धन्यवाद।